तो दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में एमसीडी का जेई बर्खास्त हुआ है। एमसीडी के एई को किया गया निलंबित, यानी कार्रवाई लगातार इस मामले पर हो रही है। एमसीडी के एई को भी निलंबित कर दिया गया है, जेई को बर्खास्त कर दिया गया। इससे पहले संचालक पर भी कार्रवाई हुई है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 5 और भी लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ होगी। इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात एमसीडी की ओर से लगातार की जा रही है। पंकज और आयुषी हमारे साथ लगातार संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। पंकज के पास चलेंगे क्योंकि पंकज, बुलडोजर वाली कार्रवाई की जो मांग है अखिलेश यादव ने भी उठाई है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी अवैध बिल्डिंग्स होती हैं उन पर बुलडोजर वाला एक्शन होता है। यहाँ भी पीला पंजा चलने की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आप दिखा दीजिए, क्योंकि एमसीडी का जो एक्शन है, हालांकि देर से आए हैं लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी और भी जितनी जो बिल्डिंग्स हैं जो इस तरह से संचालित हो रही है, बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, कम से कम उन पर एक्शन होगा तो आने वाले वक्त में हादसे रुकेंगे। जी हाँ, देखिए मैं आपको वही तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मैं मौके पर मौजूद हूँ। देखिए कि किस तरह से बुलडोजर यहाँ पर लगा हुआ है और जिस नाले को लगातार जिन बिल्डिंगों द्वारा उसको एक तरह से कहा जाए उसको ढक दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, उस नाले की खुदाई आज कई वर्षों के बाद यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नाले में पानी नहीं, नाले में मिट्टी दिख रही है। जो यहाँ से आमतौर पे जिस नाले में सफाई होती है उसमें गाद निकलती है, लेकिन इस नाले की जो सफाई हो रही है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर उसमें से मिट्टियाँ निकल रही है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ कई वर्षों से इस नालों की सफाई नहीं की गई है, जिसका खामियाजा कल परसों की डेट में भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। जो ये नाला अगर साफ होता, इसमें से पानी निकलने का रास्ता होता, तो शायद यह घटना नहीं होती। ये तमाम कई बच्चों से हम लोगों ने जब बात किया था, उन्होंने भी इस सवाल को उठाया था कि हमने स्थानीय लोगों से लेकर के कई लोगों को इस बात का जिक्र किया, जो स्थानीय निवासी, उन लोगों ने भी बोला कि हमने यहाँ पर नाले की सफाई को लेकर के कई एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कई वर्षों से इस नाले की सफाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई। तो ये बच्चे जिनकी मौत हुई है, उनका परिवार और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे हैं, उनका आप लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। परिवार के लोग दुखी हैं। यहाँ पर भी उनका फोटो लगा करके यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ कई बच्चे बैठे हुए हैं और अभी भी मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसा कि बिल्कुल पंकज, इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन छात्रों की मौत हुई है, उनके परिजनों के दुख का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन पूरा देश चिंतित है इस हादसे को लेकर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। हर तस्वीर, हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह संसद में भी दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा है और कैसे लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। छोटा सा ब्रेक, चल लौटे।